हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोगों ने अगर तैयारी करने का डिसीज़न ले लिया है, वी हैव डिसाइडेड टू डाइव इनटू दिस प्रिपरेशन, तो आखिर हम इस प्रिपरेशन में प्रोसीड करें कैसे, पढ़ें कैसे, क्या तरीका होना चाहिए हम लोगों की पढ़ाई का, ताकि हम इस अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग तैयारी करने की कोशिश करते हैं, शुरुआत करते हैं और शुरुआत में ही हमें कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर कैसे प्रोसीड करें, क्या काम पहले करें, किताबों को कैसे यूज़ करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे यूज़ करें, किस तरीके से सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से मेमोराइज़ करें, राइट। तो एक कोई ट्रिक नहीं है, दिस इज़ सिंपल वे ऑफ स्टडी कि हम लोगों को सबसे पहला काम ये करना है कि हम अपने सिलेबस को लें, उसको पढ़ें, देखें, समझें। उसमें से वो सब्जेक्ट सबसे पहले चूज़ कीजिए जो आपके इंटरेस्ट का है, जिसको आपने कभी शायद थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या ना भी पढ़ा हो थोड़ा बहुत, तो आप उस सब्जेक्ट का वेटेज देखिए। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि स्टैटिक हैं, प्रीलिम्स में भी हैं और मेंस में भी हैं। इनमें से वो सब्जेक्ट उठाइए जिनमें आपका इंक्लिनेशन या इंटरेस्ट हो सकता है, या हो सकता है कि आपने इसके पहले इनको पढ़ा है। अब वो सब्जेक्ट हमने उठा लिया, जाइए अपने सिलेबस को, सबसे पहला काम ये करिए कि सिलेबस में जाइए और देखिए कि हमें इस सब्जेक्ट में किन किन टॉपिक्स को, किन किन चीज़ों को पढ़ना है। एक्सटेंट यानी कि डिसाइड करिए, अपनी बाउंड्री डिसाइड करिए कि आखिर किस बाउंड्री के भीतर हमें कितना बड़ा ये प्लेग्राउंड है, इस बाउंड्री के भीतर ही हमें वी हैव टू एंजॉय द स्टडीज़, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि जब हम किसी सब्जेक्ट को शुरू करते हैं तो शुरुआत में हमारे पास एकदम ऑर्गेनाइज करिए, देखिए, थोड़ा टाइम लीजिए। अगर किसी मेंटोर से, किसी सीनियर से, किसी एक्सपीरियंस पर्सन से आपको पूछना है तो उनसे कंसल्ट कीजिए और उनसे पूछ के ये डिसाइड करिए कि आखिर इस सब्जेक्ट का कवरेज करने के लिए आपको किस स्टडी मटेरियल की या सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप हिस्ट्री सपोज कीजिए कि डिसाइड करते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री से आप शुरुआत करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत करने के लिए आपको हिस्ट्री को कुछ आना ज़रूरी है। अगर आपको नहीं आता तो आप क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़िए, फिर क्लास 11th की मॉडर्न इंडिया की ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़िए। उस एनसीईआरटी को पढ़ के ये कन्फ्यूज़न में मत आना कि अब आपको इसके शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं तुरंत के तुरंत। नहीं, वो शॉर्ट नोट्स आपसे नहीं बनेंगे ऐसे। आप उस बुक को एक बार आप सिंपल रीड करो, जस्ट लाइक एन स्टोरी। तब आपको ये पता चलेगा कि मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री की स्टोरी क्या है। इफ़ यू नो द स्टोरी, वो एक कॉर्ड बनाइए, पहले अपने दिमाग में हिस्ट्री को लेके जाइए, उसका एक कॉर्ड बनाइए। जब वो कॉर्ड बन जाएगी, वो धागा बन जाएगा, वो लिंक बन जाएगा, देन ओनली यू कैन पेस्ट और टैंगल सम फैक्ट्स और अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन दैट कॉर्ड। वो टाइमलाइन की, चीज़ों की, इवेंट्स की एक कॉर्ड बनेगी, एक हिस्ट्री की स्टोरी का एक आपको बेस पता चल जाएगा कि हिस्ट्री की स्टोरी क्या है। जब वो स्टोरी आपकी बन जाएगी तब उस पर आप बहुत सारे फैक्ट्स को, बहुत सारे डिफरेंट इंटरप्रेशन या डिफरेंट व्यूज़ को, एस्पेक्ट्स को आप उसमें क्या कर सकते हैं, उसके साथ में उसको चिपका सकते हैं। इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो पहली रीडिंग जब आपको एनसीईआरटी की लेनी है तो आपको टेंशन नहीं करनी है कि इसमें से क्या नोट्स बनाना है, क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता कि इसमें से इम्पॉर्टेंट क्या है और लेस इम्पॉर्टेंट या नॉन इम्पॉर्टेंट क्या है। आप जब उसके नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे तो आप सारी चीज़ों को लिखने की कोशिश करते हैं, सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो ये काम नहीं करना है। अब आपको हिस्ट्री की स्टोरी पता चल गई। नाउ यू हैव a very blurred idea about what the exam is going to ask। ये भी तो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। आपके पास अभी एक ब्लर आइडिया है अबाउट द हिस्ट्री। अब आप क्या करें, अपना जो सेकेंडरी सोर्स है, इसके बाद ऑब्वियसली आप सेकेंडरी सोर्स पढ़ेंगे। उस सेकेंडरी सोर्स में आपके क्लास नोट्स हो सकते हैं, आपकी बुक्स हो सकती है, कोई भी चीज़, कोई भी बुक जिसको कि आपको फॉलो करना है। अब आप उस बुक को उठाइए, ध्यान से सुनिए। अब आप उस बुक को उठाइए, उस बुक को चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है और एक चैप्टर कंप्लीट जैसे ही होगा, जैसे ही आप किसी चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, इमीडिएटली गो बैक टू द
previous year questions of that topic. मार्केट से न केवल सेकेंडरी सोर्स के लिए बुक खरीदिएगा जो आपको पढ़नी है, बल्कि साथ के साथ प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स PYQ की एक बुक भी ले लीजिए जिसमें चैप्टर वाइज मैनर या टॉपिक वाइज मैनर में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक एक चैप्टर आप कंप्लीट करते जाइए, एक एक चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए। इससे ये जो ट्रिक है ये थोड़ी सी धीमी है, ये थोड़ा सा वे ऑफ स्टडी हमारा धीमा लगता है कि कवरेज के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब इस मैनर में चीज़ें कवर होंगी तो वो सबसे सॉलिड तरीके से कवर होंगी, राइट। तो आपको चैप्टर वाइज मैनर में अपनी बुक को पढ़ना है और एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इमीडिएटली उस चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं और करने पड़ेंगे। एनसीईआरटी के समय में मैं आपको इसलिए मना करता हूं क्योंकि एनसीईआरटी में उतना इन्फॉर्मेटिव नहीं है उतनी जितनी कि इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत है या जहां से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए एनसीईआरटी आपको एक बेस देंगी, एक ग्राउंड देंगी, एक स्टोरी ऑफ हिस्ट्री बताएंगी। देन आप सेकेंडरी सोर्स में जाइए, एक चैप्टर को पढ़िए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, फिर नेक्स्ट चैप्टर को मूव कीजिए, राइट। इस दौरान नोट्स आप कब बनाएंगे? नोट्स आप इसी सेकेंडरी सोर्सेज को जब पढ़ेंगे तब आप नोट्स बनाएंगे। सेकेंडरी सोर्सेज को पढ़ते समय आप बेसिक जो भी आपके बुक में चीज़ें दिख रही हैं, लग रही हैं आपको इम्पॉर्टेंट, उनको आप नोट करेंगे। क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है इसलिए आपके लिए ये इजी है ये एक्सटेंट को बताना कि कहाँ से कहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, क्या क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होते हैं और उन क्वेश्चन में क्या आपसे गलती हो रही है। नाउ यू नो एवरीथिंग, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस चैप्टर के कर लिए हैं। उसका एक चैप्टर की समरी बना लीजिए। 1/3 या 1/4 ऑफ योर पेज शुड बी लेफ्ट ब्लैंक। अपने पेज का जो 1/4 हिस्सा है किनारे, वो 1/4 हिस्सा या 1/3 हिस्सा आप छोड़ दीजिए। उसमें आप उन फैक्ट्स को, चीज़ों को लिखेंगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान आपसे इनकाउंटर हुआ, कोई नई इन्फॉर्मेशन जो कि आपने जब सेकेंडरी सोर्स से नोट्स बनाया तो आपके नोट्स में नहीं थी लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में थी, तो उसको अपने नोट्स में उसी रेलेवेंट जगह जाके लिख दीजिए। ये काम करना है आपको हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, एनवायरनमेंट इकोलॉजी के लिए। इन 4-5 सब्जेक्ट्स के लिए अगर आपने ये काम कर लिया तो कुल मिला के आप देखेंगे कि ये 4 सब्जेक्ट मिलके आपके टोटल क्वेश्चंस का मोर देन 60% फॉर्म करते हैं। मोर देन 60% ये आपके इन चीज़ों को फॉर्म करते हैं और यहाँ से आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी, नोट्स बन भी जाएंगे, नोट्स को रिवाइज करना इजी हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें मिरेकुलसली बिल्कुल आप 15 दिन तक आप इस चीज़ को फॉलो करें। कम से कम 5 चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप ये ट्राई करना चाहते हैं इस चीज़ को, तो आप किसी भी सब्जेक्ट के 5 चैप्टर पढ़ लीजिए, उस बुक के 5 चैप्टर पढ़ लीजिए और उसके बाद इस पूरी एक्सरसाइज को, इस ड्रिल को करिए और फिर आप देखिए कि आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग या जो फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशंस को मगअप करने की बात है, रिमेंबरिंग और रिकॉलिंग की बात है, वो कैपेसिटी आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएगी। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू गो थ्रू द NCERT इन द फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप गो थ्रू द सेम चैप्टर in your secondary source and then go through the previous year question and then make the notes. This is the only thing which you can do and this is the only thing in which our study should go on. This is the most trusted and experienced way of preparation. ठीक है, अगर आपकी भी कोई क्वेरी या इस तरीके का कोई सवाल अगर आपके पास आता है तो प्लीज़ go into the comment section of this video and do comment your problems. I will give you the solution, right? Thank you so much. If you like the video, please like, subscribe and share. Thank you.